सकते हैं CUET BSc बायोलॉजी का पेपर दे करके आप लोग यहाँ पे आए। डोमेन में क्या रखना था? 3 डोमेन आप लोगों ने रखा इसका मतलब। तो कितना नंबर बना CUET में भाई साहब आपका? हमारे बीच में टॉपर है। प्रिपरेशन कैसे करें हम? BSc CUET BSc बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर दिए, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि आप लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे हो गया? मतलब मैं पूछना चाहता हूँ दोस्त, लड़कियाँ सेंसेशनल टॉपिक क्यों होती हैं? क्यों लड़की का नाम सुनते ही मुंह पे एकदम हंसी आ जाती है और चेहरे पे एकदम रंगीनियत? CUET की बात करें, BHU आप लोगों ने एडमिशन लिया, कहीं और क्यों नहीं चले गए? BHU ही क्यों आगे भाई? पढ़ाई लिखाई का क्या हालचाल है? सही चल रहा है अभी तो। आप कितना पढ़ रहे हैं? कुछ ऐसी जानकारी जो आप लोग आना चाहते थे तो जानना चाहते थे, जो हम अभी बात नहीं कर पाए? स्विमिंग पूल के बारे में। वो तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। नहीं तो कल रात को आपने क्या खाना खाया था भाई साहब हॉस्टल में? लोग टेक्नोलॉजी के बाद लड़की को सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मान रहे हैं, क्या ये बात बिल्कुल सही है? पैसा रहेगा लड़की मिल जाएगी। हाँ, कौन बताया था आपसे कि प्लेसमेंट मिल जाएगा तो लड़की मिल जाएगी? ऐसा अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अच्छा, एक डेटा मैं कई दिनों से खोजने की कोशिश कर रहा हूँ सीरियसली। BSc बायोलॉजी में आपने जब एडमिशन लिया होगा तो ढेर सारे सब्जेक्ट प्रेफरेंसेस मिले होंगे, कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशंस नहीं बताइएगा, सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं BSc बायोलॉजी ग्रुप के अंदर? BZC BSc आप लोगों का है कि क्या है? BSc के स्टूडेंट है, नया नया एडमिशन CUET फर्स्ट ईयर। बहुत यार, बहुत डिमांड है BSc। तो आप लोगों को ऑनर्स क्या मिला? मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स है। और आपका सर? केमिस्ट्री ऑनर्स। जूलॉजी। 2 लोग का जूलॉजी है और 2 लोगों का केमिस्ट्री है ना? इनका भी केमिस्ट्री है। अब भाग क्यों रहे हैं भाई साहब? नहीं भाग नहीं रहे थे। कहीं भाग रहे हैं? खाना पीना खा के नहीं आए क्या? खाए बढ़िया। क्या खाए हैं आज? हॉस्टल में जो मिलता है हॉस्टल में तो बहुत ख़राब मिल रहा है। वही है। क्या मिला फिर आज? आज जो खाने में था रोटी सब्जी और क्या दाल नहीं था क्या? था। तो दाल ओरिजिनल दाल था कि उसमें कुछ मिलाया गया? तो ओट्स मिला दे रहे हैं, सुन रहे हैं। नहीं ओट्स नहीं मिल रहा है। तो CUET की बात करें, BHU आप लोगों ने एडमिशन लिया, कहीं और क्यों नहीं चले गए? BHU ही क्यों आगे भाई? BHU मतलब वाराणसी मेरा होम टाउन था, तो BHU मिल गया। इससे अच्छा और यूनिवर्सिटी कौन है? और यूनिवर्सिटी और किसी का? आपका भी बनारस होम टाउन है? सभी लोग बनारसी हैं क्या? नहीं बस हम लोग लोकल हैं और ये लोग दूर से। हमको लगा हाँ, अच्छा गोरखपुर के हैं। तो गोरखपुर भी साथ में है कोई? नहीं, मैं गोरखपुर का हूँ, ये मऊ के हैं। मऊ के हैं। हमको लगा लॉबी बन गई है, सभी लोग बनारस के होते तो बढ़िया। पढ़ाई लिखाई का क्या हालचाल है? सही चल रहा है अभी तो। आप कितना पढ़ रहे हैं? अभी तो स्टार्ट होने वाला है। CUET एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट करके लोग रखे हैं। और आप यहाँ पे बायोलॉजी के थ्रू आए हैं कि मैथमेटिक्स के थ्रू आए हैं? बायो ग्रुप से। अच्छा, मतलब हम बोल सकते हैं CUET BSc बायोलॉजी का पेपर दे करके आप लोग यहाँ पे आए। डोमेन में क्या रखना था? डोमेन में भूल गए? नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रखिए। फिजिक्स केमिस्ट्री BHU के काउंसलिंग के लिए इतना ही चाहिए। इस बार भी क्या जनरल टेस्ट और लैंग्वेज कंपलसरी है? अभी तक देखा नहीं, लेकिन जनरल टेस्ट और लैंग्वेज कंपल्सरी था। उसके अलग बॉटनी और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी थी। सोशल साइंस के लिए कंपलसरी था। सोशल साइंस के लिए, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के लिए हमें जनरल टेस्ट और कॉमर्स साइंस के लिए सिर्फ मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हाँ, तो 3 डोमेन आप लोगों ने रखा इसका मतलब। तो कितना नंबर बना CUET में भाई साहब आपका? 370 आउट ऑफ 600 370 पाए हैं, एडमिशन मिल गया। और आपका? 312 के आसपास था। 312। और आपका सर? 437। वाह। आपका? 322 और आपका? 420। 420। तो सबसे बढ़िया नंबर इसमें से किसका है? आपका कि आपका? इनका 437। आपका। सबसे खराब किसका है? इसका 312। मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियसली मत लेना बहुत ये ज़्यादा। हमारे बीच में टॉपर है। टॉपर है? इंटर्न का अच्छा नंबर आया था। मतलब CUET में हाँ। ज़्यादा नंबर नहीं आया, लेकिन यहाँ के टॉपर बन गए। कैसे बने? नहीं, थोड़ा बेसिक पे ध्यान दिए थे। बेसिक थोड़ा आप गड़बड़। सही नहीं बताएंगे, आपके दोस्त बखान बतिया रहे हैं तो वही बताएंगे कैसे टॉपर बन रहे हैं। किस में? मिड टर्म में? हाँ वो रेगुलरली क्लास किया। प्रैक्टिकल्स का हमने शुरुआत में स्किप किए थे, हाँ। और इन्होंने सारे क्लासेस किए, तो टीचर्स के थोड़े नज़र में थे। नज़र में थे। नज़र में आना ज़रूरी होता है ना? क्या नज़र में रहने से नंबर मिलता है कि लिखने से नंबर मिलता है? नहीं, लिखने से मिलता है। प्रैक्टिकल को आसानी मिली थोड़ी सी। हाँ। भाई साहब कर रहे हैं दोनों से। जी। कभी कभी प्रोफेसर देखता है कि आपकी अटेंडेंस अच्छी है, तो सोचता है कि बच्चा अच्छा जो रेगुलरली आ रहा है। लॉयल है स्टडी को लेकर के ना? यस सर। अच्छा, प्रिपरेशन कैसे करें हम? BSc CUET BSc बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर दिए, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि आप लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे हो गया? बच्चे हैं छोटे छोटे जो 12th का, अभी आप लोग भी तो छोटे ही थे, अभी बड़े हो गए हैं, बताइए। 12 CUET में पूरा 12th का आएगा। हाँ, वो प्रिपरेशन अच्छे से करें, हो जाएगा एडमिशन। नीट का जो दे रहे हैं उनका तो आधा तो तैयारी रहता है। मतलब
नीट वालों का पहले से नीट और बच्चे जेईई नीट के थ्रू ही आए जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे उससे काफ़ी एडवांटेज मिलता है। मैक्सिमम बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे वो उनका नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने बीएससी को ऑप्टेड किया, जिसलिए उनके लिए ईजी हो गया था। अच्छा, और दूसरी चीज़ है कि एनसीईआरटी पर फोकस करना चाहिए, जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी है, और फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे चीज़ें आसान हो जाती हैं। आसान हो जाती है। आप लोग कुछ नया बताइए यार। नहीं यही है भाई, नीट कर रहे हैं तो थोड़ा एडवांटेज फिजिक्स में मिलता है। थोड़ा सा न्यूमेरिकल जो थे वो थोड़े से लेंदी थे, तो थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा रहेगा तो आसानी होगी। जैसे कोई क्या होता है कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा पैसा लेकर के पढ़ाई के लिए नहीं कूदते हैं, बहुत गरीब लोगों के घर, लेकिन सबके हाथ में स्मार्टफोन है। तो कोई एक ऐसा यूट्यूब चैनल या फिर कोई ऐसा स्टडी मटेरियल जो ऑनलाइन अवेलेबल हो फ्री में और लोग उसका हेल्प ले सकें, आप लोगों ने के थ्रू जा सकते हैं। फिजिक्स वाला के अच्छे मटेरियल हैं जो यूट्यूब पे फ्री पड़े हुए हैं, उसके थ्रू जा सकते हैं स्टूडेंट्स। काम लायक हैं वो, बहुत अच्छे नीट के लेवल के हैं, तो इसमें तो बिल्कुल हेल्पफुल रहेंगे। हेल्पफुल है। आप क्या बोले थे सर? PW पीडब्ल्यू इज बेस्ट। बेस्ट। हमारे है। और दूसरी चीज़ कंटेंट उनका अवेलेबल फ्री में है वो यूट्यूब पे, बाकी कोचिंग जो अच्छी है उनका भी अवेलेबल नहीं है फ्री में। अवेलेबल फ्री एक मालवीय एकेडमी भी चलता है, बेचू का वो बनाते भी हैं content। मालवीय एकेडमी क्या साइंस के सब्जेक्ट को भी प्रिपेयर करवाता है? मतलब उनका कुछ वीडियो हम देखे हैं, आप लोगों को मतलब उनके थ्रू जानकारी नहीं आए तो देते इसलिए जानकारी नहीं है, मोस्टली उनका लोग वीडियो PW के देखे थ्रू हैं आए, काफ़ी। इसलिए जानकारी मालवीय एकेडमी यहाँ फेमस है। CUET लोग कहते हैं कि CUET की तैयारी करना है, उनका भी ऐसा कहना है। कभी कभी हम भी लेक्चर्स खोल लेते हैं, देख लेते हैं। CUET बोले तो मालवीय एकेडमी, क्या ये बात सही है? उनके नजरिए से समझ किसे आ रहा है, किस टीचर से, वो तो डिपेंड करता है ना। अपना गुणगान सब लोग अपने से बतिया रहे हैं ना। वो तो सब लोग कहते हैं कि कभी तो हमारा अपने को best है। कभी बुरा कोई बोलेगा नहीं। हम भी अपने कहेंगे कि एक नंबर आदमी हूँ मैं, लेकिन मैं कैसा आदमी हूँ आप बताइए। ठीक है, वीडियो देखते हैं आपका। ठीक ठाक। हाँ मेहनत करिए यूट्यूब आगे जा रहे हैं आप। थोड़ा और निकलिए भाई साहब, कहो दाल वाल चला ला तो कुछ बताइए। सही तो है, सब चल रहा है। और क्या नाम है आपका? अभिनंदन। अभिनंदन। किस सब्जेक्ट के हैं? जूलॉजी। जूलॉजी ऑनर्स मिला है, तो जूलॉजी ऑनर्स क्यों ले लिया? इतने ढेर सारे ऑनर्स मिले थे, छोड़ दिया सब कुछ। हाँ, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, 1 साल ड्रॉप लिए थे। कहाँ प्रिपेयर कर रहे थे? घर में ही, ओडिशा में। घर में ही? क्या घर में क्यों प्रिपेयर की? कोटा वोटा लोग चले जाते हैं। ना लगा ऑनलाइन से हो जाएगा फिजिक्स वाला से, नहीं हुआ? ना नहीं हुआ। तो फिजिक्स वाला क्या काम नहीं आया आपके? ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन आता है। डिस्ट्रैक्शन आता है, किस तरीके का थोड़ा बताइए तो। हाँ, मोबाइल कंट्रोल नहीं रहता है, मतलब एग्ज़ाम मॉक टेस्ट वगैरह हम नहीं देते, स्किप कर देते, ऐसे ही, मतलब कुछ कंपलसरी नहीं होता ना, हमारे हिसाब से चलते हैं हम। आजकल का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? मोबाइल है कि कुछ और है? हाँ, मोबाइल ही है। कुछ और क्या है बताइए भाई साहब। हमने कहा नहीं, इसने बोला है कुछ और बताओ। कुछ और क्या है? नहीं, एज का भी थोड़ा फर्क पड़ता है। नहीं, कई लोग ऐसा बोलते हैं, लोग टेक्नोलॉजी के बाद लड़की को सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मान रहे हैं। क्या ये बात बिल्कुल सही है? नहीं दुख दर्द सुना दिया। दुख दर्द सबसे बड़ा। अच्छा बताइए, हमें प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, ये बड़ा दुख है कि हमें लड़की नहीं मिल रही, ये बड़ा दुख है? कौन सा? वो बड़ा दुख है, लड़की तो अपने आप में कभी मिल जाएगी। पैसा रहेगा प्लेसमेंट, पैसा रहेगा लड़की मिल जाएगी। हाँ, कौन बताया था आपसे कि प्लेसमेंट मिल जाएगा तो लड़की मिल जाएगी? ऐसा अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अच्छा, एक डेटा मैं कई दिनों से खोजने की कोशिश कर रहा हूँ सीरियसली। BSc बायोलॉजी में आपने जब एडमिशन लिया होगा तो ढेर सारे सब्जेक्ट प्रेफरेंसेस मिले होंगे, कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशंस नहीं बताइएगा, सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं BSc बायोलॉजी ग्रुप के अंदर? बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, ज्योग्राफी भी है। वो हो गया, बस यही है, कोर सब्जेक्ट से ही हैं जो FMC में इतना है। हाँ। और क्या BHU में BSc जो पढ़ाया जाता है FMC में, क्या अदर कैंपसेस में जैसे कि राजीव गांधी साउथ कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेज? BSc मेन कैंपस है, बाकी BA जो आर्ट्स की है वो राजीव गांधी साउथ एफिलिएट में हर जगह है। BSc सिर्फ एक जगह पढ़ाया जाता है यहाँ पे, और अच्छी पढ़ाई जाती है, UG के लिए एक हिसाब से बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है। और कितना फीस लग गया आप लोगों को जब आप लोगों ने CUET? 3000 रुपये रेगुलर थी, प्लस 300 टैक्स मिला के लगभग 3300 रुपये एक सेमेस्टर का लगा था। हाँ। और कल रात को आपने क्या खाना खाया था भाई साहब हॉस्टल में? नहीं, मैं हॉस्टल का नहीं, हॉस्टल में नहीं है तो बाहर रहते हैं यार? कितना खर्चा आ रहा है बाहर? मेरा घर है, मैं यहीं घर के है? अरे यार, कोई बाहर रहता है या रूम लेकर के? ये लोग हैं ना। आप लोग मैं हॉस्टल में रहता हूँ। हॉस्टल मैं बाहर रहता हूँ। या बाहर रहते हैं तो कितना खर्चा आ जा रहा है? लड़का अगर हॉस्टल नहीं मिलता है, जैसे बहुत लोग हैं जिनको हॉस्टल नहीं मिलता है, बहुत कम सीट है, अप्रॉक्स 30 to 35 सीट्स हैं हॉस्टल में हाँ, फर्स्ट ईयर के लिए। सिर्फ 35 सीट मिल जाता है? 35% सीटें हैं सीट के साथ, जो रेगुलर सीट है उसके हिसाब से बहुत कम सीटें, बहुत कम लोगों को हॉस्टल मिल पाता है। तो आपका खर्चा कितना आ रहा है बाहर रहने में? बाहर यही है कि लगभग 7 से 7.5 आ जाता है। हाँ, लगभग इतना ही खर्चा स्टूडेंट्स का आ रहा है। तो कल रात को क्या बनाया था? हमने IIT वाले में खाया था, IIT के मेस में, उसमें अच्छा खाना मिल जाता भगाते नहीं है IIT वाले वहाँ से?
कौन से हॉस्टल में भाई? धनराजगिरी 2 में। सुन लीजिए सब लोग, सब पूरे बीएचयू वाले कल से धनराजगिरी 2 में पहुंचेंगे। बढ़िया वहाँ बुफे सिस्टम लगा रहता है ना। जी जी। और हिमांशु भैया है ही मेरे ग्रेड पे नहीं आप भी हैं? हिमांशु अच्छा, नाम है। हिमांशु, डबल हिमांशु, मेरा भी नाम हिमांशु, इनका भी नाम हिमांशु ना। जी। और कुछ आप लोगों को रिपोर्टर्स आप लोगों को कैसे लगते हैं, जैसे हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कैसे अच्छा लगता है कि कैंपस की चीज़ों को आप बाहर ले जाते हैं, बच्चों तक पहुंचाते हैं। जी बिल्कुल। गेम्स वेम्स खेलते हुए नहीं हाँ, सुविधा? स्पोर्ट्स अभी हुआ था जो कि अब खत्म, आपके सेमेस्टर एग्जाम आ रहे हैं इस वजह से अभी खत्म हो गए हैं। वो हुआ था तो वो होता रहता है। आप लोग खेलते हैं कुछ हाँ, लोग? हम लोग उसमें पार्टिसिपेट किए थे, हमने क्रिकेट में किया था। वो तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। नहीं तो ऐसे हॉस्टल पे हमारे वो बास्केटबॉल और उसका वॉलीबॉल का कोर्ट है, उसमें हम लोग शाम को खेल लेते हैं। आपके हॉस्टल और पे? ब्रोचा खाली आपको जब भी खेलना है, कुछ भी खेलना आप जा सकते हैं अपना। लेकिन आपको हॉस्टल नहीं मिला, आप कह रहे हैं मेरे हॉस्टल। अरे तो ऐसा थोड़ी है कि अलाउ थोड़ी है, ऐसा थोड़ी रामकृष्ण में रहते हैं आप लोग? जी। वाह, रामकृष्ण एक बार मैं आया था, हमको लगा आप लोग ब्रोचा वाले हैं। नहीं, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वालों लोगों के। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वालों में कुछ ऐसी जानकारी जो आप लोग आना चाहते थे तो जानना चाहते थे, जो हम अभी बात नहीं कर पाए? स्विमिंग पूल के बारे में। स्विमिंग पूल अभी स्टार्ट हो रहा है ना, मतलब स्विमिंग सेशन जो है बीएचयू का स्विमिंग पूल काफ़ी ज़्यादा चर्चित टॉपिक, हम खोज भी रहे थे, मिला नहीं हमें कोई। तो ढंग क्या का वीडियो आपको इस पे क्या कुछ डिटेल बता दीजिए, मतलब फीस है, सेशन कब से कब है, ये सब चीज़ें बताएंगे तो काफ़ी सही एक साल पहले एक वीडियो अपलोड किया है स्विमिंग पूल पे, वहाँ के जो करता धरता है उन्हीं के साथ एक इंटरव्यू है। क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ लेकर के जाना होगा, कितना पैसा लगेगा, कब फॉर्म निकलेगा, साल में कितनी बार फॉर्म निकलता है, कितने दिन का कोर्स है, सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। नोटिस आ गई, वीडियो का लिंक। हाँ? नोटिस आ गई वैसे स्विमिंग पूल की। तो स्विमिंग सीखने जाएंगे? नहीं, मेरा तो नहीं, इनको जाना आप होगा। जाएंगे? अकेले जाएंगे क्या? नहीं है। ऐसा तो नहीं वहाँ लड़कियाँ सीखती हैं स्विमिंग, इसलिए भाई अलग 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 लड़कियां रहता भी है। सीखती हैं अलग क्या? अलग रहता है। जैसे बॉयज़ का 4 to 5 रहता है तो गर्ल्स का 6 to आफ्टर। तो क्यों बांट दिया भाई? ये तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए। भेदभाव ऐसा भेदभाव करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। बहुत गलत हो रहा है ना। ना, इतना सही है। सही है। कैसे भाई वो करें भेदभाव हो रहा है? डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ना, स्विमिंग नहीं सीख पाते फिर ना। अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या करें आपके दोस्त, अगर आप स्विमिंग सीखने जाएंगे, आपके दोस्त बोले अगर आप स्विमिंग सीखने जाएंगे तो लड़कियों को देखते रह जाएंगे, आप स्विमिंग नहीं सीख पाएंगे। आप कह रहे हैं कि नहीं, थोड़ा बहुत माहौल रहना थोड़ा तो चाहिए। डिस्टेंस मेंटेन रहना चाहिए स्विमिंग के टाइम। लड़की लड़का अलग होना चाहिए। लड़कियाँ एक गजब के सेंसेशनल टॉपिक होती हैं भाई। क्लास भी हम लोग क्यों ऐसा होता है? मतलब मैं पूछना चाहता हूँ दोस्त, लड़कियाँ सेंसेशनल टॉपिक क्यों होती हैं? क्यों लड़की का नाम सुनते ही मुंह पे एकदम हंसी आ जाती है और चेहरे पे एकदम रंगीनियत का? नहीं, हमसे मत पूछिए, हो चुका है। इन लोग से पूछिए। हो चुका है? क्या हो चुका है? क्या हुआ है? हुआ क्या? नहीं रहने दीजिए, पर्सनल। कुछ हुआ था क्या? नहीं, कुछ हुआ नहीं। और किसी के साथ कुछ वारदात हुई? कोई वारदात नहीं होगी तो आपको आप ही को इंटरव्यू दिया जाएगा। इसके ऊपर अलग वीडियो बनेगी। हमारा आप लोगों से ये प्रश्न है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि उन्होंने नीट के लिए परसू किया और उनका मतलब नहीं हो पाता, अच्छा रैंक नहीं मिला या तो उन्होंने सीयूटी के थ्रू बीएससी में एडमिशन ले लिया। लेकिन अगर वो तैयारी करना चाहते हैं कर सकते हैं तो फर्स्ट ईयर में जैसे क्लास का अटेंडेंस वगैरह का मतलब टेंशन में रहता है ये सब। बहुत कंपलसरी, क्योंकि 70% यूनिवर्सिटी कहती है कि मिनिमम रहनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि यूनिवर्सिटी के एकेडमिक्स का लोड भी बहुत होता है, बहुत रेगुलर क्लासेस और प्रैक्टिकल्स होते हैं, फाइल्स बनानी होती है। तो इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा खुद से और बहुत अच्छा करना पड़ेगा आपको नीट के थ्रू जाना है तो। अच्छा, तो वो आपको जो है मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि सीयूटी के बाद जैसे लड़के चाहते नहीं कि कोई गैप हो, गैप ईयर से बचना चाहते हैं, इसलिए जो है सीयूटी के बेस पे यहाँ आ जाते हैं तो तैयारी वो कर सकते हैं इजीली, मतलब उन्हें टाइम मिल जाता है। टाइम मिलता नहीं लेकिन निकालना पड़ता है, बहुत मैनेज करना पड़ता है। हार्ड होगा उनके लिए। बीएससी करना है तो नीट के साथ तो बीएचयू में मत आइए, अच्छा, अलग यूनिवर्सिटी में जाइए। यहाँ पे मतलब क्या बहुत कंपलसरी है अटेंडेंस के साथ सारा मेंटेन करके चलना, एग्जाम वगैरह, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट बहुत हार्ड है, बहुत। अच्छा, वो जैसे जो लोग अगर पहली बार करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत, अगर रिपीटर्स हैं तो उनको थोड़ा सा ये होता है कि कम टाइम में अगर मैनेज कर सकते हैं तो अच्छा रहता है। कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कई बच्चों का हो जाता है, वो छोड़ के चले भी जाते हैं बीएससी। अच्छा, ऐसे भी बहुत होते हैं। सीट खाली हो गई है बीएससी की। अच्छा, मतलब जिसका कहीं ना कहीं होते गया वो छोड़ते गए, कोई बीएमएस, बीडीएस, एमबीबीएस, नर्सिंग कहीं ना कहीं होते गया, काफ़ी सीट खाली भी हो गई है। अच्छा, तो आप लोगों ने मतलब क्या कि नीट की तैयारी तो जाहिर सी बात है कि होगी, इस मतलब
इस जगह तो आया है, जैसे नीट की तैयारी किया उसके बाद जो है CUT मिल गया आपको, तो इसके बाद आप लोगों ने परस्यू नहीं किया क्या? ऐसा कोई बाउंडेशन तो नहीं है कि आपको CUT मिल गया तो आप नीट नहीं दे सकते, ऐसा कुछ? नहीं, जिसको देना है वो कर रहा है, जिसको करना है वो कर रहा है, जिसको नहीं करना वो अपना इसी में लगा हुआ है, जिसको ये भी चीज़ें अच्छी हैं, अच्छी पढ़ाई हो रही है, चीज़ें सही चल रही हैं। इसका भी सिलेबस अच्छा है। अभी आप देखिए सेमेस्टर एग्जाम पे हमारा फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो जाएगा 10 दिन में। अच्छा, यहाँ पे एक है कोर्स MSc बायोटेक्नोलॉजी, जी जी इसके बारे में आपको जानकारी है? जी उसका भी CUT PG के थ्रू शायद एडमिशन होता है, और अभी शायद नई ब्रांच बनी है, और हमारे सीनियर से बात हुई तो उन्होंने बोला बहुत अच्छी डिपार्टमेंट है, DBT से शायद एसोसिएट ब्रांच है। अच्छा, जो कि बहुत अच्छा स्कोप अगर कोई करना चाहे तो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, इन सब में परस्यू कर सकते हैं। BHU में अच्छे इंटर्नशिप मिल जाती है अगर यहाँ करना चाहे तो। प्लेसमेंट का भी अच्छा जो है उसका प्लेसमेंट तो देखिए जो होगा वो मिलेगा, क्योंकि BHU का इतना बड़ा नाम है, तो अगर आप मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको मिलेंगी। और दूसरी चीज़ है कि BHU से अच्छा तो हमको लगता है पूर्वांचल में कोई यूनिवर्सिटी है नहीं जो इन सब चीज़ों में अच्छा हो। हाँ तो ये तो ठीक। तो बस यही सब बस हमारा क्लास अब हमें छोड़ दीजिए। क्लास है। कौन सी क्लास करने जा रहे हैं वैसे? प्रैक्टिकल है और जूलॉजी के प्रैक्टिकल है, हाँ, और मैम वेट कर रही हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, क्योंकि छोटी सी डेटा थी और निकल गई, संतुष्टि मिला। और मैथमेटिक्स वालों से भी हम खोज रहे हैं, मैथमेटिक्स वालों से भी बात करेंगे। मैथमेटिक्स आपको LTC में अगर जाएंगे तो वहाँ मिल जाएंगे, या फिर मैथमेटिकल डिपार्टमेंट जाएंगे वहाँ मिल जाएंगे। अच्छा, और एक सिंसियर क्वेश्चन, थोड़ा सा और पीछे चलिए, सबको दिखाइए। तो एक सिंसियर क्वेश्चन, इतने लोग खड़े हैं, क्या कोई ग्लिच, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आ रही है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किसी को भी? सिक्योरिटी इशूज, पेपर वर्क को लेकर के, या फिर हॉस्टल अलॉटमेंट को लेकर के, खाना पीना? जी, ऐसा ग्लिच तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। हर चीज़ें अपने टाइम पे जो शेड्यूल हुआ है सब टाइम पे हो रही हैं। चलिए, मतलब टीचर एवरीथिंग अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ें शेड्यूल्ड हो रही हैं। शेड्यूल हो रही है, मतलब एवरीथिंग इज नीट एंड फाइन एकदम, ना, बिल्कुल। बढ़िया है। तो दोस्तों ये हैं पूरे हमारे दोस्त लोग बोल सकते हैं ना? को भैया मिलेगा, चिंता मत करिए। तो नए अंदाज में मिलेंगे। हिमांशु मिश्रा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।